विष्णु सहस्त्रनाम में भाग लेने का शर्त यही है कि पुरुष वर्ग को धोती पहन के बैठना होगा और ऊपर कुछ नहीं पहनना है, और महिलाओं के लिए ये आरक्षण निर्धारित। हेलो 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 पर जा जा इसमें काट, हम देखते हैं। जी खोल के रखना है ना खाली, इसमें छूएगा ब्लैक हो जाएगा था, इसको मत छूना, नहीं होगा ब्लैक, इधर मत जाओ। हेलो हेलो हेलो, वहाँ जाओगे जी? हेलो हाँ सर गाड़ी चला रहे हेलो हैं। लाइट तो जा ही रहा, तुम मतलब वहाँ चले जाओ। हाँ हो जाएगा, ये मुँह जाएगा तो बाइक टूट जाएगा। देखें हेलो हेलो हेलो। प्रेम से बोलिए श्री बलभद्र स्वामी की जय। सुभद्रा माता राम जी, माता सुभद्रा एवं जगन्नाथ स्वामी रथ पर आ गए हैं। यहाँ उनकी श्रृंगार होगी, इसीलिए जो लोग ऊपर में हैं और उनका काम अभी वर्तमान में नहीं है, वो नीचे से ही देखें, भगवान को दर्शन करें, और बाकी का मैं जिसमें जरूरत पड़ेगा सब नीचे उतर जाए। कॉपी कर लिए थे। पुराना ये वाला कपड़ा को उतार दीजिए। और नहीं हेलो ठीक से पहले बांध लीजिए। पुराना कपड़ा कहाँ है? बांधो पहले, तीनों मूर्ति के बांधो पहले। रतन जला के नहीं हटाए परला। महावीर आओ तो रथ के ऊपर आओ। बार बार आपको बोला जाता है, वो करते नहीं है। आइए आइए जल्दी। महावीर जी जहाँ भी हो यथाशीघ्र रथ के ऊपर आवे। महावीर जी
जिन जिन लोग का रथ के ऊपर कोई काम नहीं है, जिनका काम हो चुका है, भगवान का श्रृंगार में पंडित जी लोग का काम है। बाकी लोग धीरे धीरे उतर करके रथ के नीचे उतर जाए, जब जरूरत पड़ेगा फिर बुलाया जाएगा। रखिए। हेलो, जिनका जिनका जरूरी न है कृपया गाड़ी रथ गाड़ी से उतर जाए।
और ये सीधी तस्वीरें आप रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से देख रहे हैं। रथ यात्रा की ये सीधी तस्वीरें, सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप देखिए, अभी रथ पर जो भगवान विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना हो रही है और थोड़ी ही देर बाद पूजा अर्चना के बाद रथ को खींचा जाएगा। हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ खींचने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हर कोई चाहता है कि रथ खींचने की जो रस्सी होती है वह उसे छुए और खींचे। अपने मौसी के घर भगवान जगन्नाथ यहाँ से जाएंगे। आप देखिए कि श्रद्धालु बैठे हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के बाहर से ये रथ यात्रा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये संयोग ही है। कुछ लोग बता रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं। सूरज, ये भव्य तस्वीरें लाइव हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रथ यात्रा की। कहा जाता है कि पुरी का जो जगन्नाथ का रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ का, और उसके बाद रांची का, इसका भी बहुत अहम श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव रखता है और यही वजह है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर एक वर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सनी, जितना ऐतिहासिक पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उतना ही ऐतिहासिक ये रांची का जगन्नाथ मंदिर भी है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आयोजन है। और आज देखिए रथ यात्रा है और श्रद्धालु आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे और पंक्तियों में बैठे हुए, एक तरफ पीले वस्त्र पहने हुए जो पुरोहित हैं, महिलाएं, पुरुष जो हैं वो पंक्ति में बैठे हुए हैं। आपको स्क्रीन पर अभी सुबोधकांत सहाय जो हैं वो पीले वस्त्र पहने हुए नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो पुरोहित हैं वो रथ यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार किया जा रहा है, उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा जो हैं उनकी बहन, उन सब का श्रृंगार पुरोहितों द्वारा किया जा रहा है और रथ यात्रा की तैयारियां हैं। और इस बीच जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं सड़क पर पंक्ति में, उनको जो है फूल सौंपे गए हैं जिसमें वो लोग जो है लगातार वो जो पुष्प वर्षा रथ पर होगी वो होगा। सनी, आपको मतलब ये जानकारी होगी, ये मंदिर भी बहुत ऐतिहासिक है। 1662 में महाराज एनीनाथ शाहदेव ने इनका निर्माण कराया था और इसका बीरसा आंदोलन से भी बहुत गहरा जुड़ाव रहा है जगन्नाथ मंदिर का, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार वो जेल गए, उसके बाद जेल से बाहर आकर सशस्त्र आंदोलन करने का जब उन्होंने सोचा था तो उस समय भी वो जगन्नाथ मंदिर गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं सामग्री ली थी आंदोलन शुरू करने से पहले और पैदल यात्रा की थी और कहा जाता है कि वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी गए थे। तो आप देखिए ये खूबसूरत और सुंदर तस्वीरें जगन्नाथ मंदिर की। ये पूरा आपको जो रथ है वो दूर से दिख रहा होगा। इसका निर्माण जो है कई महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। अलग अलग राज्यों से कारीगर आते हैं और भव्य रथ जो है लकड़ी और बांस के सहारे और उसको भव्य तरीके से बनाया जाता है। फिर ये रथ जो है खींचा जाएगा और श्रद्धालुओं के द्वारा इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे जगन्नाथ मंदिर से। सनी जो है सहयोगी मेरे, सनी जी निश्चित तौर पर ये मंदिर का और क्या खास और महत्व है? बिल्कुल, देखिए ये मंदिर जो है करीब 332 साल पुराना ये मंदिर है और तभी से ही यहाँ पर शोभा ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। 1691 में बने इस मंदिर से मनमोहक दृश्य दिखते हैं। इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला है वो लगा रहता है। ये रांची के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा एनीनाथ शाहदेव ने कराया था और उसके बाद से ही यहाँ पर श्रद्धालु हमेशा पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं।
ये रथ यात्रा जो है यहाँ पर निकाली जाती है। बहुत ही खास महत्व है भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं के लिए इस यात्रा की। और यही वजह है कि आप देखिए, अगर आप आज रांची के धुरुआ इलाके में, इस धुरुआ इलाके में आप पहुँचिएगा तो कहीं भी आपको चलने तक की जगह नहीं मिलेगी। हर इलाके में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये झारखंड की राजधानी रांची के धुरुआ इलाके में ये मौजूद है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ अगर आप बाहर से कभी पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं तो आपके लिए रेल सुविधा है, हवाई सुविधा है, सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक जो राजधानी रांची का हृदय स्थली कहा जाता है, वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। और यही वजह है कि खास करके भगवान जगन्नाथ के जो कोई भी श्रद्धालु होते हैं वो रांची पहुँचते हैं तो यहाँ पर शीश झुकाने, मत्था टेकने, भगवान का दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। आप देखिए, ये बांस की बल्लियों से सीढ़ियाँ बनाई जाती है भगवान के रथ के ऊपर जाने के लिए। अब इंतज़ार हो रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। प्रेम से जगन्नाथ श्री मंदिर जो है बलभद्र ये स्वामी की जय। का केंद्र है। हर वर्ष पूरी जगन्नाथ मंदिर की तरह ही रांची में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें कई श्रद्धालु रथ के पीछे पहुंचते हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों तक मौसी बाड़ी रुकते हैं। जगन्नाथ जी के रथ एकदम यात्रा जगन्नाथ पर मंदिर के ठीक सामने मौसी बाड़ी जो लोग आए है, जहाँ हैं, पर भगवान जाकर वो रुकते सभी हैं। और इस दौरान मेला लगता है और ये इस भगवान मेले के का भी भक्त सूरज हैं और बहुत रथ चर्चा यात्रा है, में ऐतिहासिक आए हैं। महत्व है। क्योंकि राजधानी अभी रांची में हम लोग लगने का वाला विष्णु यही सहस्त्रनाम वो मेला पूजा है। आप अगर 3 बजे जो, शुरू होगी। मांडा थोड़ा एक समय मेला है, लगता है, उस मेला इसलिए से इसकी तुलना ये करें बता तो रहे यहाँ पर हैं जितनी कि पौराणिक भगवान चीजें हैं, जगन्नाथ ऐतिहासिक जी का चीजें हैं, रथ यात्रा वो सारी क्यों चीजें होती यहाँ है। पर मिलती है, चाहे हथियार हो प्रतिवर्ष या फिर घर आषाढ़ परिवार में शुक्ल पक्ष इस्तेमाल में किए की जाने तिथि वाले को सामान हो। इस मेला में भगवान हर का वो जो चीज रथ मिलते यात्रा हैं। होती है, अब तो इस वो मेला क्यों, का इतना इसके व्यापक पीछे क्या कारण है, पैमाने पर विस्तार हो चुका कितनी है। कृपा ये है, न सिर्फ झारखंड बल्कि इस दूसरे बारे में प्रदेशों से भी पूरी दुकानदार जगन्नाथ जी जो है के यहाँ पर पहुँचते हैं, दुकानें भगवान का लगाते हैं प्रतिष्ठा से जुड़ा और हुआ है। सालों भर इंतजार रहता भगवान है इस मेले का। बलराम सुभद्रा बच्चों के जगन्नाथ लिए, जी का प्रतिष्ठा बड़ों हो के गया, लिए, हर किसी के लिए मनोरंजन की उसके भी बाद व्यवस्था होती है। भगवान जगन्नाथ और जी ये सीधी राजा तस्वीरें और आप रानी देखिए कि, दोनों को वर जो मांगने के लिए कहा। पुरोहित हैं, वो इस वक्त अब मंत्रोच्चारण राजा से इंद्रदमन भगवान थे जगन्नाथ की और पूजा उनकी अर्चना पत्नी का नाम गुंडिचा थी। शुरू कर चुके हैं। तो जो पत्नी मुख्य मंदिर रानी ने ये पूजा अर्चना आप ये शुरू हो वर चुका है, मांगी आप सीधी तौर पर कि देख आषाढ़ सकते शुक्ल हैं। पक्ष द्वितीया को नागवंशी राजा आप ठाकुर एनी मंदिर सहदेव से ने 1691 में बाहर इस निकल मंदिर का निर्माण करके कराया था, जैसा कि मैं रथ पहले के ही बता ऊपर दिया। चढ़ यहाँ के आषाढ़ मास के संपूर्ण शुक्ल पक्ष जगत की को द्वितीया तिथि को अद्भुत भक्तिमय दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 80-90 मीटर ऊंची चोटी पर के पहाड़ी पर जो है किया गया है, जहाँ से रांची का दृश्य भी बड़ा मनोरम दिखता है। आप कभी भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे के भी रास्ते से आप जाएंगे, वहाँ सड़क की सुविधा है। आप सड़क लेकर गाड़ी ऊपर तक लेकर जा सकते हैं और वहाँ से जब आप दृश्य दिखेगा आपको, तो रांची, पूरी रांची का दृश्य आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें लगातार भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के पहुँचने का। आप सब ने देखा कि चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और मुख्यमंत्री बनने के बाद विश्वास मत हासिल करने से पहले हेमंत सोरेन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मुख्य रूप से शामिल हो रहे हैं। पूजा यहाँ पर अर्चना करेंगे और उसके बाद रथ को खींचा जाएगा। रथ जो ये रथ तैयार होता है उसकी भी बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। कैसे लकड़ियों से तैयार होता है ये सब आप जानते हैं। भगवान की जो प्रतिमा बनती है उसका भी एक बहुत महत्व है कि कैसे एक ही लकड़ी से जो है ये प्रतिमा तैयार होती है। तो भगवान जगन्नाथ हर किसी के जीवन में बहुत खास मायने रखते हैं और पुरी का जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वो चारों धाम में से एक है। और ये रांची के जगन्नाथ रथ यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, रथ पूरी तरह से सजकर तैयार है। भगवान अपने मौसी के यहाँ 9 दिनों तक जाने के लिए तैयार हैं। पूजा अर्चना फिलहाल
की जा रही है, इंतज़ार हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने का। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सर्वजाति धर्म समभाव के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की पहरेदारी की जिम्मेदारी सैकड़ों साल तक मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथों में रही। 331 वर्षों के गौरवशाली इतिहास वाले इस मंदिर में पिछले कुछ वर्षों से इस खास परंपरा का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय को निकाली जाने वाली रथ यात्रा और इस मौके पर 9 दिनों तक चलने वाले मेले में हिंदू मुस्लिम सहित सभी जाति धर्म की भागीदारी आज भी कायम है। जो जानकार हैं वह बताते हैं कि उड़ीसा में जो पुरी का जो मंदिर है, उसी मंदिर के तर्ज पर रांची में लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वास्तुशिल्पीय बनावट पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मिलती जुलती है। मुख्य मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर मौसीबाड़ी का निर्माण किया गया है, जहां हर साल भगवान को रथ पर आरूढ़ कर 9 दिनों तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए अभी उसी मौसीबाड़ी में जाने के लिए भगवान यहां पर तैयार हैं। इस मंदिर और यहाँ की रथ यात्रा का सबसे अनूठा पक्ष इसकी व्यवस्था और आयोजन में सभी धर्म के लोगों की भागीदारी है। रथ यात्रा के आयोजन से सक्रिय रूप से राज परिवार के वंशजों में एक प्रवीर नाथ सहदेव बताते हैं कि मंदिर की स्थापना के साथ ही हर वर्ग के लोगों को इसकी व्यवस्था से जोड़ा गया। सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव की एक ऐसी परंपरा शुरू की गई जिसमें हर वर्ग के लोगों को न कोई जिम्मेदारी दी गई, बल्कि मंदिर के आसपास कुल 895 एकड़ जमीन देकर सभी जाति धर्म के लोगों को बसाया गया था। उरांव परिवार को मंदिर की घंटी देने की जिम्मेदारी मिली, तो तेल व भोग की सामग्री का इंतजाम भी उन्हीं को ही करने को कहा गया। बंदन उरांव और बीमल उरांव आज भी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मंदिर पर झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की व्यवस्था करने के लिए मुंडा परिवार को कहा गया। रजवार और अहिर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोहरा परिवार को रथ की मरम्मत और कुम्हार परिवार को मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। मंदिर की पहरेदारी की बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम समुदायों को सौंपी गई थी। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने इस परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मंदिर की सुरक्षा इंतजाम ट्रस्ट के जिम्मे है। इस मंदिर में पूजा से लेकर भोग चढ़ाने का विधि विधान पुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा ही है। गर्भगृह के आगे भोग गृह है। भोग गृह के पहले गरुड़ मंदिर है, जहां बीच में गरुड़ जी विराजमान है। गरुड़ मंदिर के आगे चौकीदार मंदिर है। ये चारों मंदिर एक साथ बने हुए हैं। मंदिर का निर्माण सुर्खी चूना की सहायता से प्रस्तर के खंडों द्वारा किया गया है तथा कार्निश और शिखर के निर्माण में पतली ईंट का भी प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त 1990 को मंदिर का पिछला हिस्सा ढह गया था, जिसका पुनर्निर्माण कर फरवरी 1992 में मंदिर को भव्य रूप दिया गया। कालिंग शैली पर इस विशाल मंदिर का पुनर्निर्माण करीब 1 करोड़ की लागत से हुआ है। इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। एक ओर जहां अन्य मंदिरों में मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की बनी होती हैं, वहीं यहां भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। इन विशाल प्रतिमाओं से आसपास धातु से बनी बंशीधर की मूर्तियां भी हैं, जो मराठाओं के यहाँ के नागवंशी राजाओं ने विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किए थे। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसका ऐतिहासिक और धार्मिक पक्ष भी बता रहे हैं कि कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है रांची का ये जगन्नाथपुर मंदिर। और अब से थोड़ी ही देर बाद जो है रथ यात्रा शुरू होगी, और उससे पहले आप देखिए कि आसपास के जितने महिला श्रद्धालु वहाँ पर पहुँची हैं, वो सड़क पर बैठकर भोग ग्रहण करेंगी और उसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगा। इंतजार हो रहा है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने का। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, निर्धारित समय पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। कल ही जैसा कि हमारी सहयोगी रानी ने आपको दिखाया था कि भगवान का नेत्रदान हुआ था और उसके बाद आज ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आषाढ़ शुक्ल के पक्ष के प्रतिपदा के दिन ये निकाला जाता है। और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें, आप लगातार जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें देख रहे हैं। 1691 से इस मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। 1691 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। 300 से अधिक गौरवशाली इतिहास रहा है इस मंदिर का और श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास रहा है। और यही वजह है कि हर वर्ष आप देखिए यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का नाम जब भी जुबान पर आता है, मन उड़ीसा के पूरी शहर पहुंच जाता है। समुद्र की लहरों से अटकेलियां करते उस शहर में विराजमान भगवान जगन्नाथ के प्रति मन और आस्थावान हो उठता है। महाप्रभु की कहानियां कानों में सुनाई देने लगती है। महाप्रभु की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बरबस याद आने लगते हैं। उड़ीसा की रथ यात्रा की अपनी ओर रथ के रस्सों की तरह अपनी ओर खींचने लगती है। ऐसे में अगर आप चाह कर भी उड़ीसा नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके लिए देखिए ये सीधी तस्वीरें, और ये हम राजधानी रांची से दिखा रहे हैं जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होनी है। विशाल और आकर्षक भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और यहाँ भी वही सब कुछ होता है जो उड़ीसा के मंदिर में होता है। इस मंदिर की आकृति भी उड़ीसा के पूरी स्थित मंदिर की तरह ही है। इसे देखकर आप महसूस करेंगे कि उड़ीसा में महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। यह रांची के धुरुआ में स्थित है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। नाम है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है और देखिए आज यही रथ यात्रा का आयोजन हुआ है। उड़ीसा की ही तरह यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है और भक्ति भाव में विलीन होकर श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए अब पूजा अर्चना जो पुरोहित हैं वो शुरू कर चुके हैं। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प और रोचक है। जानकार बताते हैं कि इसका निर्माण वर्ष 1691 में हुआ था। तब बड़कागढ़ नामक इलाके पर नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव का शासन हुआ करता था। एक दिन की बात है कि राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने उड़ीसा के पूरी शहर जाने का कार्यक्रम बना दिया। उन्होंने अपने एक नौकर को भी साथ चलने के लिए कहा। नौकर और अपने कर्मचारियों को लेकर राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव उड़ीसा के पूरी शहर पहुंच गए। पूरी पहुंचने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की कहानी सुनकर नौकर उनका भक्त हो गया। वह महाप्रभु का ही गुणगान गाने लगा। सोते जागते उसकी जुबान पर बस महाप्रभु का ही नाम सुनाई देने लगा। आस्था की गंगा में वह डूब गया, महाप्रभु का भक्त हो गया। उसे लगा कि भगवान से उसका सीधा साक्षात्कार हो रहा है। एक रात की बात है, राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव रात्रि विश्राम कर रहे थे। कर्मचारी और नौकर आदि सभी सो रहे थे। इसी बीच नौकर भूख से व्याकुल हो उठा। उसे जोरों की भूख लग गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और नौकर भूख से बिलबिला रहा था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। मन ही मन उसने गुहार लगाई, भगवान आप ही मेरी भूख मिटाइए।
कुछ कीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दंत कथाओं के अनुसार उसी रात भगवान जगन्नाथ वेश बदलकर उस नौकर के पास पहुंच गए। उन्होंने नौकर से बात की। नौकर ने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी भोग वाली थाली में भोजन लाकर उस नौकर को खिलाया। भोजन करने के बाद नौकर का मन तृप्त हो गया, वो आनंद से भर गया। उसने बहुत शांति महसूस की। इस चमत्कार से वह हैरान था। हर्षित मन ही मन उस नौकर ने महाप्रभु को इसके लिए धन्यवाद दिया। कहा जाता है नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ, नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ, नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ। ने अपने मंत्री नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ, नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ, नाथों के नाथ दीनानाथ सो जगन्नाथ। यहाँ पर हो रहा है। वर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस वर्ष भी रथ यात्रा की तैयारी चल रही है और ये तस्वीर आप देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद रथ जो है रथ यात्रा अब शुरू होने वाली है। ऊंची पहाड़ी पर जो है मंदिर का निर्माण कराया गया है। पीछे के रास्ते से आप मंदिर तक चले जा सकते हैं। सड़क का निर्माण कराया गया है। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल ही रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता दोनों ने जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। इस रूट को जो है पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है और 7 दिनों तक यहाँ पर मेला लगेगा। और कल विधानसभा का विशेष सत्र है जो ठीक मंदिर के बगल में ही अभी नए विधानसभा का निर्माण कराया गया है, उसके रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरे रास्ते से सभी विधायकों को जाना होगा विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए। और उससे ठीक एक दिन पहले ये तस्वीर, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। तो आप देखिए पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। सामने श्रद्धालु आ चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज इस मंदिर का ऐतिहासिक, धार्मिक सभी महत्व हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया। क्या कहना चाहेंगे? पूरी के जगन्नाथ मंदिर पर बहुत आस्था है। रांची के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे कराया गया ये भी मैंने बताया और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है। न सिर्फ आज के दिन बल्कि सालों भर वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आज आप देखिए ये सीधी तस्वीरें में किस तरह से महिलाएं, आस पड़ोस की और दूर दराज से महिलाएं आज इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। देखिए निश्चित रूप से जो पुरी का मंदिर है, सबकी इच्छा रहती है वहाँ पहुँचे, वहाँ की रथ यात्रा में भाग लें। लेकिन अगर लोग नहीं ले पा रहे हैं, दूर दराज से नहीं जा पा रहे हैं,
तो वो निराश नहीं होंगे अगर उनको जगन्नाथ मंदिर जाने का मौका मिल जाता है रांची के, क्योंकि इसका भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इतना ही है। 1691 में इसका निर्माण जो है महाराज ऐनीनाथ शाहदेव ने कराया था, वो नागवंशी राजा थे। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ वो बिल्कुल निर्जन इलाका था, लेकिन धीरे धीरे चूँकि मंदिर जो है न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी बनता है, तो आसपास लोगों का बसना शुरू हुआ, वहाँ पर दुकानें बनी और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो होने लगी। वहाँ पर पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए उसकी दुकानें खुलीं, दूर दराज से लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उनके लिए नाश्ते और भोजन की वो दुकानें खुलीं। इसके अलावा जो हैं वहाँ पर चूँकि लोग वाहन से आते जाते हैं तो वो गतिविधियाँ शुरू हुई, तो एक तरह से वो पूरा इलाका जो है वो आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी बन गया। और जगन्नाथपुर इलाका जो है अभी रांची के मतलब एक तरह से बहुत पॉश इलाकों में गिना जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में आबादी रहती है और इसका बहुत सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तकरीबन जो साज सज्जा है रथ की वो हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा उनको पूरी तरह से उनका श्रृंगार कर दिया गया है और पुरोहित जो हैं वो पूजा अर्चना में जुट गए हैं। और आप देखिए कि वहाँ पर आपको पीले वस्त्र पहने रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय नजर आएंगे, तो वो बतौर वहाँ पर पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं पुरोहितों के साथ। और सामने जो महिलाओं का समूह है और पुरुष भी हैं वो पीले और नारंगी वस्त्र धारण किए हुए कतार में बैठे हैं फूल लिए हुए, क्योंकि रथ यात्रा जब वो गुजरेगी तो वहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है किस तरह से है, कौन कौन सी परंपराएं इस दिन यहाँ पर निभाई जाती है, रथ यात्रा के दौरान क्या क्या होता है, पुरोहित अपनी तरफ से क्या करते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन की क्या प्रतिक्रिया होती है। मनोज जी बताइए। देखिए, अभी जो विष्णु के सहस्त्र नाम हैं वो नाम का पाठ हो रहा है और ये जो सामने सारे तमाम जो महिला और पुरुष भक्तजन देख रहे हैं, दरअसल उस रथ से जो विष्णु जी का नाम है सहस्त्र नाम, उसकी पाठ किया जाता है। उसके पाठ के बाद ही ये रथ जो है यहाँ से निकलकर मौसी बाड़ी की ओर जाएगा। तो ये लगभग ये हर बार जब भी वो नाम का चैंटिंग करते हैं एक फूल वो सामने रखते हैं। तो इस तरीके का ये जो आप देख रहे हैं ये सहस्त्र नाम का पाठ जो होता है वो इसमें जो भी महिला और पुरुष भाग लेते हैं वो आज पूरे दिन उपवास पे रहते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर मौसी बाड़ी पहुंच जाएंगे उसके बाद ही उनका मतलब एक तरह से व्रत खत्म होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आज दिन भर फास्टिंग करते हैं। तो जो रथ है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये झारखंड में और खासकर रांची में आप देखेंगे कि तीनों जो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र के लिए एक ही रथ है और बाकी जैसे आप पुरी में देखेंगे 3 अलग अलग रथ होते हैं। तो ये जो आप सीढ़ी नुमा देख रहे हैं दरअसल इसको हटाया जाएगा और ये सब महिलाएं जो आसपास जो एचईसी धुरवा के अलावा जो अगल बगल में रहती हैं वो, और जो बजरंग दल, आरएसएस या हिंदू परिषद के कई सदस्य या जो जगन्नाथपुर मंदिर समिति के जो सदस्य हैं वो लोग देखते रहते हैं कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और जो रस्सी लगाई गई है दरअसल पहले जब जैसे ही ये सहस्त्र नाम पाठ खत्म होगा उसके बाद जब रथ खिंचाई की जो शुरुआत होगी उससे पहले जयकारा लगाया जाता है। चूँकि सुबोध कांत सहाय का घर भी है, यहाँ से बहुत लंबे अरसे से वो यहाँ सांसद रहे हैं, यहाँ भी विधायक जो होते हैं स्थानीय हटिया के वो भी आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं, कई पुलिस अधिकारी भी आते हैं। रथ में हर कोई चाहता है कि कम से कम रथ ना सही तो उसका एक रस्सी भर उसको पकड़ लिया जाए। कहते हैं कि मतलब उससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भावसागर पार लग जाता है, मतलब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ को उसी तरीके से भोग लगाया जाता है जिस तरीके से जब यहाँ आप देखेंगे बाकी जो आदमी जैसे 4 टाइम भोजन करता है तो उसी तरीके से ये तारा जो
तरीका है वो एक तरीके से ये भक्त और भगवान के मिलन का समय है, क्योंकि 14 दिन के बाद जब भगवान आज आए हैं सामने अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। और इस बार चूंकि अभी भी धूप है और अमूमन थोड़ी ही देर के बाद, अब से जस्ट थोड़ी ही देर के बाद जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो आप रथ खींचने का, तो उसको लेकर जितने भी लोग श्रद्धालु हैं जो रस्सी पकड़कर खड़े हैं वो इस बात में भी रहते हैं कि एकाएक रथ पर जो सवार हैं उनको झटका ना लगे। और जो पुलिस बल की संख्या है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी आपको दिखेगी कि व्यापक व्यवस्था है। इन सब के अलावा जो यहाँ लगभग 7 से 10 दिनों तक जो मेला का आयोजन होता है, घुरती मेला जब तक कहते हैं, उस दिन इस मेले का समापन होता है जब भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से वापस अपने घर की ओर जाते हैं। तो इस दौरान तक जो व्यवस्था है यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए या खाने पीने का सामान या जो मेले में मिलता है टैटू, इस तरीके का गुदवाना, ये सब चलता रहता है। तो पुलिस भी अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर लेती है। और रांची का ये जगन्नाथपुर मेला बेहद ही प्रसिद्ध है। आप को एनी नाथ देव, जो ठाकुर एनी नाथ सहदेव थे, दरअसल वो उनके भाई जब पुरी गए थे तो वो पिछले कई महीनों से अब वापस नहीं लौट रहे थे। वो उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा रम गई थी भगवान जगन्नाथ में कि वो वापस आना नहीं चाह रहे थे। तो ये जो पहाड़ी है, ये टीला है, दरअसल ये भगवान बिरसा मुंडा भी यहीं पर एक तरह से अनुयायियों को संबोधित करते थे, वो टीले पे बैठते थे। तो भगवान जगन्नाथ पुरी, जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, वहाँ पे भी खुद भगवान बिरसा मुंडा गए, वहाँ तप किया, उसके बाद आए। तो चूँकि जब उनके भाई, राजा के भाई नहीं आ रहे थे, तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव के मतलब परिवार से ये सोचा गया कि क्यों ना एक भगवान जगन्नाथ भगवान की एक शानदार यहाँ पे मंदिर बनाई जाए। और उसी का काम शुरू हुआ। उस दौरान झारखंड में जो भी कारीगर बुलाए गए वो सब उड़ीसा से ही बुलाए गए। आज भी यहाँ के जो रथ तैयार किए गए हैं, पिछले कई वर्षों से रथ एक ही चल रहा था, लेकिन पिछले साल उसकी लकड़ियाँ बदल दी गई, चेंजेस हो गए। और इस बार भी हर बार जब भी आते हैं पूरी के ही सब कारीगर आते हैं और बड़ी आस्था और श्रद्धा है पूरे झारखंड के लोगों की। हालांकि झारखंड के कई अलग अलग जिलों में अलग अलग रथ यात्राएं का आयोजन होता है, पर ये जो रांची का जगन्नाथपुर मेला है और इसके लिए जो ज़मीन का एक तरीके से यूं कहे, अब तो स्मार्ट सिटी के सटा हुआ, पहले ये एचईसी के बीच में आता था और एचईसी की स्थापना से पहले ही ये मंदिर स्थापित है, मेले के लिए जगह आवंटित है। तो भूखे प्यासे लोग अभी हरि का नाम जप रहे हैं, उनके 1008 जो नाम है उसका जप चल रहा है। और जब उसकी पूर्ति होगी उसके बाद भगवान जगन्नाथ जो है रथ यहाँ से निकलेगा। लेकिन इसकी तैयारियाँ आप यूँ कह ले प्रशासनिक लिहाज से या सुरक्षा के इंतजाम से तो कुछ दिन पहले ही होती है, लेकिन इसकी तैयारी आसपास के लोग मन में कई श्रद्धा रखे हुए लोग करते हैं। और आज इतनी शुभ घड़ी है कि आप देखे होंगे कि कई जगह आज जो शादी विवाह इस तरीके के भी काम किए जाते हैं, लेकिन खासकर जो उड़ीसा, बंगाल या आसपास के जो भी यहाँ पे लोग हैं, खुट्टी, तोरपा, गुमला, यहाँ से भी लोग आते हैं इस मंदिर में। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ से जो मांगी जाए वो सच्चे मन से वो भगवान जगन्नाथ तुरंत सुनते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं, पुरुष भक्तों की संख्या देख रहे हैं, दरअसल अगर अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश भी होती तो भी आपको यहीं पे ये डटे हुए दिखते हैं। और जब तक पूरी पाठ है, और लगभग इसमें 1.5 से 2 घंटे से ऊपर समय लगता है जब ये पाठ हो जाएगा। इस बार पिछले बार से क्या हो रहा है कि थोड़ा नीलामी की बोली अधिक लग रही है, तो कई लोग जो दुकानदार यहाँ पे लगाते हैं दुकान, वो थोड़ा मायूस जरूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उतनी ज़्यादा मतलब कमाई नहीं है।
लेकिन ये जगन्नाथपुर मेला इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को रिझाता है, आकर्षित करता है। कई जो किसान मतलब एक तरह से कहेंगे कि खेती बाड़ी का मौसम शुरू हो गया, तो उसमें संबंधित जो भी खेती बाड़ी से संबंधित औजार टूल्स कुछ भी लगेगा, चाहे वो मछली पकड़ने का जाल हो, कुदाल हो, या फिर आप बिजड़ा देने का, तो हर चीज़ की व्यवस्था इस मेले में है। आपको हर वो चीज़ उपलब्ध होगा जो किसानों को ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कई वर्षों से लगातार इसी तरीके से लोग यहाँ प्रभु को याद करते हैं, और बहुत ही आस्था का ये मतलब आप जगह है। और आपको थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इस सीएम भी आएंगे यहाँ पर रथ पर, और उसके अलावा सुबोध कांत सहाय रहेंगे, नवीन जायसवाल रहेंगे जो स्थानीय विधायक हैं हटिया के, इनके अलावा जो स्थानीय हटिया डीएसपी होते हैं वो भी होते हैं, और हजारों की संख्या में लोग इस रथ को खींचने के लिए आते हैं। उस दौरान पुलिस और जो मंदिर प्रबंधन समिति के लोग हैं खास ध्यान रखते हैं कि रस्सी तेजी से कोई ना खींचे, तो जितनी ताकत लगा के खींचने की कोशिश की जाती है। एक तबका ये भी रहता है कि वो रस्सी को एक झटके में ना खींचे, तो उनको रोकने के लिए भी एक ताकत रहती है। धीरे धीरे ये जब मौसी बाड़ी जाएंगे, फिर वहाँ पे उनकी आरती होती है, फिर भोग लगता है, और अगले 7 दिनों तक भगवान वहीं पे दर्शन देते हैं। तो लोगों की आस्था है। कल अहले सुबह से आप देखेंगे, या आज संध्या आरती या फिर उसको कहते हैं विश्राम आरती के बाद से भी लोग जिस तरीके से कल अहले सुबह, और खासकर महिलाएं पुरुष सब भी कोई आपको देखेंगे मौसी बाड़ी में एक लंबी कतार पूजा करने वालों की लगी रहेगी। और ये जब से झारखंड अलग हुआ तब से ये एक तरीके से कहे कि एक ये प्रथा सी है कि इसमें नेताओं को भी सम्मिलित किया जाता है, या जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी। इस बार जो मेले में खास बात देखने को मिल रही है कि लाइट विद्युत सज्जा के अलावा भी एक पानी की जो व्यवस्था है, चूँकि पेयजल उस तरीका का, तो वो देख रहा हूँ मैं कि छोटे छोटे जो यहाँ पे संस्थान हैं उन्होंने एक अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब क्या है कि कल ही विधानसभा का सत्र भी है, और इसी रास्ते से होकर सारे माननीय जाते हैं दर्शन ये सत्र में हिस्सा लेने। लेकिन इस बार ये सड़क बंद रहेगा, तो अब जिस किसी को भी आना होगा वो जेसीए स्टेडियम होके ही आ सकते हैं यहाँ, और उसके बाद ही वो विधानसभा का सत्र अटेंड करेंगे। क्योंकि जगन्नाथपुर मंदिर से लेकर और मौसी बाड़ी चौराहे तक ये पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके दोनों ओर लोग रहते हैं। आप जो मंच पे देख रहे हैं, जिस तरीके से सहदेव परिवार के जो अभी के इनके पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो 2 साल ही पहले हुई है, और एक तरीके से कहें तो बड़का गांव स्टेट जो था उसके ये उत्तराधिकारी हैं, और उनके बगल में जो पूर्व सांसद हैं सुबोध कांत सहाय वो भी हैं। और इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही आप ये जो सीढ़ी नुमा देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ बांस का, ये जैसे ही रथ जब खींचना शुरू होगा, तो ये जो सामने जो जितना भी अभी नाम पाठ हो रहा है भगवान विष्णु के, ये सब जब उठेंगे तो वो भी आपको उठता हुआ दिखेगा। और फिर उसके बाद मौसी बाड़ी में चूँकि वैसा बना ही हुआ है, वो भी ऊंचाई पर है, उन तीनों विग्रहों को मंदिर में ले जाया जाएगा, और वहाँ पे फिर से एक बार पूजा पाठ का काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी आज आप यूँ कहें कि अभी खासकर जो मेले में लोग आए हैं, इसमें अधिक संख्या में वो ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने फास्टिंग कर रखा है। और आप कल से इस मेले की रौनक जो है आप और मतलब चरम पर देखेंगे। और जब आरती होती है
तो आपको वो मनोरम दृश्य जो दिखेगा, वो जो मनमोहक, आपकी नज़र नहीं हटेगी प्रभु जगन्नाथ से। और कहते हैं इस जगत को जो संचालन कर रहा है वही है प्रभु जगन्नाथ। तो उनके साथ जो भक्तों की टोली है या जो ये ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं, ये लोग भी पूरे वर्ष इस जैसे आम भक्त करते हैं, ये भी इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का। लेकिन बारिश भी अगर अच्छी खासी होती है तो भी इस मेले की रौनक कम नहीं दे। आप देख सकते हैं कि धूप इतनी तीखी है कि कई श्रद्धालुओं को छाता लेना पड़ रहा है। और बस अब कुछ ही समय के बाद, या यूं कहे कि कुछ ही मिनटों में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो सीएम का आगमन हो गया और वो मंच पे जाएंगे, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि जिस किसी ने भगवान जगन्नाथ से अपना नेह जोड़ा, उसको इस फिर जगत में आना नहीं पड़ता। सनातन धर्म के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद एक फिर जन्म होगा। आपका जन्म और मन का ये साइकिल है, और इस साइकिल से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो स्वयं भगवान है, भगवान जगन्नाथ है। तो लोग कहते हैं कि जिस तरीके से रथ पकड़कर खींचा, तो जब भवसागर में आएंगी, जब मृत्यु के बाद जब आत्मा जाती है, तो प्रभु भी वो उनको खींचकर अपने चरणों में विलीन कर लेते हैं सदा सदा के लिए। तो इस तरीके की मान्यता है, इस तरीके की लोगों की अटूट आस्था है। आप यहाँ पे कई ऐसे श्रद्धालु आपको मिलेंगे जो पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं लगातार, जब तक मतलब यूँ कहे कि वो शारीरिक रूप से सक्षम है। मतलब उनके दादा भी आते थे, उनके पिता भी आते थे, अब वो भी आ रहे हैं, और वो लगातार इस तरीके से चलता रहेगा। और ये जो आप देखेंगे कि नाम पाठ का, ये दरअसल कहते हैं कि जैसे राधा के 28 नाम का होता है कि मनोकामनाएं पूर्ण, किसी भी तरह की मनोकामना हो, आपकी इच्छा हो, चाहत हो, उसको अगर पूरी करना है तो कहते हैं कि 28 नाम जो राधा के हैं उसको जपना चाहिए या उसको लेना चाहिए। उसी तरह भगवान विष्णु के ये जो सारे नाम हैं, इनका जप करने से कहते हैं कि जहाँ तक इसका वाइब्रेशन जाता है, उस तमाम जगह पर ना सिर्फ जो बैड एनर्जी है उनका समाप्ति हो जाता है, ऐसे कई कीड़े मकोड़े भी हैं, लोग ऐसी मानते हैं जो दृश्य नहीं है, वो भी खत्म हो जाते हैं। और एक गजब तरह का उत्साह या यूं कहे कि एनर्जी हर श्रद्धालुओं को अपने अंदर महसूस होता है, जो सालों भर उनको रिचार्ज करके रखता है। तो ये जो ऐतिहासिक रथ मेला है, दरअसल ये आस्था का विषय है। और आज पूरे देश में आप कहें, अब तो विदेशों में भी देखने को मिलता है कि भगवान जगन्नाथ जो आज रथ मेला है, हर जगह आयोजन होता है। लेकिन खासकर आप देखेंगे उड़ीसा, उसके बगल में सटा हुआ ये झारखंड, बंगाल, यहाँ पे आपको एक गजब की उत्साह और इसको लेकर सालों भर का इंतज़ार जिस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और पूरी में ही आप देखिए कि मतलब देश के कई कोने से लोग आते हैं वहाँ पे, विदेशों से लोग आते हैं भगवान के इस रथ को छूने के लिए, या फिर जिस रथ से रस्सी खींचा जाता है उसको छूने के लिए। तो ऐसी आस्था है। मेरे अनुसार से ये जो जितने भी आयोजन या इस तरीके के किए गए हैं, जो हर साल किए जाते हैं अमूमन वही किए गए हैं। थोड़ा और बेहतर हो सकता था। आप यूं कहे कि चूँकि ये वाइड एरिया है, तो एक तो कि शेड की व्यवस्था, और ख़ासकर जो मेले में बुज़ुर्ग लोग आते हैं, वो लोग जब थक जाते हैं तो उनके आसपास के दुकान में ही बैठना पड़ता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल जहाँ पे आपको लाइट के पीछे दिख रहा है, वो मौसी बाड़ी है। मतलब भगवान जगन्नाथ अभी जो मंदिर है वहाँ से वो नीचे जो रथ है वहाँ उस पे आकर विराजमान हो गए।
अब यहाँ से वो रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे। फिर वहाँ पे जो पूजन होता है या जो लोग तमाम श्रद्धालु आते हैं इतने दिन दर्शन करते हैं, और जब वापसी होगी तब फिर इसी रथ पे सवार होकर भगवान अपने घर को पहुँचेंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे तो हम दोबारा आपके साथ फिर से लाइव में जुड़ेंगे और आपको तब भी लगातार वो लाइव जो है तस्वीरें आपको यहाँ सर दिखाएंगे और उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए।